इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के रिगार्डिंग। देखिए ऐसे तो 11 क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, अब चूंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है तो हम लोग कोशिश किए हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देख करके लेने का, ताकि आप अगर इसे पढ़ें तो आप है ना आसानी से एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो यहाँ पर देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, व्हाट इज़ गाइगर-नट्टल लॉ। ओके, ये लॉ क्या होता है उसका स्टेटमेंट आप दे देंगे तो काफ़ी है। इन सम अल्फा पार्टिकल और अल्फा स्पेक्ट्रा इंस्टेड ऑफ वन डिस्क्रीट लाइन सेवरल क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड बाय। ओके, अब अल्फा स्कैटरिंग में हम लोग देखें कि जो स्पेक्ट्रम निकलता है ना, वहाँ पर कुछ लाइन्स क्या होता है एक दूसरे से बहुत क्लोजली है ना, बहुत क्लोजली स्पेस्ड होती है, कुछ कुछ बहुत दूर दूर पर लाइन होती है। तो यहाँ पर ये जो क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट लाइन्स है, ओके, जो ऑब्जर्व हो रहा है, इसका क्या कारण है वो आपको यहाँ पर देना है। सेकेंड क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करके लिए हैं। देखिएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस का टॉपिक से लिए हुए हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन एंड डायरेक्ट रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। ओके, कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन के बीच आपको यहाँ डिस्टिंग्विश करना है एग्जाम्पल की मदद से, है ना। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। तो इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ डू द असिमेट्री एंड पेयरिंग एनर्जी ओके टर्म्स अराइजेज इन द सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला में ये जो दो टर्म्स है असिमेट्री एंड पेयरिंग एनर्जी, ये कैसे अराइज किया, इसका कुछ है वहाँ पर टॉपिक, तो इसको देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन मेसन्स थ्योरी के रिगार्डिंग है, और यहाँ पे कुछ हम लोग पाई मेसन्स के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं। व्हाट इज द मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। मेसन थ्योरी क्या है न्यूक्लियर फोर्सेस को, इसको थोड़ा एलोबरेट करिए। एस्टिमेट द मास ऑफ पाई मेसन फ्रॉम द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से पाई मेसन्स के मास को एस्टिमेट करना है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग न्यूक्लियर रिडक्टर से लिए हैं, है ना। डिस्कस जीएम काउंटर, गाइगर मिलर काउंटर को यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, है ना, जो भी प्रिंसिपल वगैरह वो आप पूरा डिस्कस कीजिए, और फिर एक ड्रॉबैक दीजिए गाइगर, है ना, मतलब लिमिटेशन है यहाँ पर आपको इसका मेंशन करना है। फिफ्थ में हम लोग क्वेश्चन देखिए क्या लिए हैं, व्हाट इज मिंट बाय आइसोस्पिन। आइसोस्पिन क्या होता है, ओके, पार्टिकल फिजिक्स में है ये। राइट द वैल्यूज ऑफ आइसोस्पिन एंड द जेड कंपोनेंट ऑफ द आइसोस्पिन फॉर पियोन्स एंड न्यूक्लियॉन्स। ओके, फिर सेकेंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, विच एक्सक्लरेटर इज बेटर फॉर एक्सक्लरेटिंग अल्फा पार्टिकल। कौन सा एक्सक्लरेटर जो है बेटर है अल्फा पार्टिकल को एक्सक्लरेट कराने के लिए। ओके, अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे जस्टिफाई भी आपको करना होगा कि क्यों ये बेस्ट है। छठा क्वेश्चन हम लोग लिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और जो बेसिक अजम्पशंस होता है सेल मॉडल का, उसके रिगार्डिंग व्हाट इज लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड डिस्कस बेसिक अजम्पशंस ऑफ सेल मॉडल। सेवंथ क्वेश्चन आपका वापस से न्यूक्लियर रिएक्शन में आया है, व्हाट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इट डिपेंड्स ऑन। जो क्रॉस सेक्शन है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन का, वो क्या होता क्या है आखिरकार ये, और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो आपको देखना है। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन से के क्यू वैल्यू से आप क्या समझ पा रहे हैं, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। नाइन्थ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से आप क्या समझते हैं उसको यहाँ पर लिखिए। 10th क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं वो है, व्हाट इज पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या होता है ना, इसका डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको देना है। और ये दोनों करने के बाद बताइए कि सिंटिलेशन काउंटर से आप क्या समझते हैं, उसको थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करिए। व्हाट इज पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, डिस्कस इट्स डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन एंड हेंस एक्सप्लेन्ड सिंटिलेशन काउंटर। एंड द लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें एक शॉर्ट नोट टाइप, मतलब आप कुछ 7-8 लाइन का एक पैरा लिख देंगे तो बहुत है। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वार्क्स। ऐसे हम लोग क्वार्क्स लिए हैं, बहुत बार आपको क्वेश्चन पेपर में क्वार्क मॉडल देगा, तो क्वार्क मॉडल के रिगार्डिंग लिखिएगा। फिर ग्लूऑन्स, ब्रायन नंबर एंड लेप्टन नंबर।